हेलो बच्चों, तो आज हम लाए हैं जब प्रक्रम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 से 30 सेमी। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेमी होती है। जब हम खाना खाते हैं तो जिस पाइप से खाना हमारे पेट के अंदर जाता है उसी पाइप को हम ग्रास नली बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे ओइसोफेगस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20। मनुष्य में दूध के दांत की संख्या 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ऊर्जा की मुद्रा है यानी कि ऊर्जा की मुद्रा किस चीज़ का उपनाम है। डीएनए का, आरएनए का, एटीपी का या क्लोरोफिल का। तो एटीपी को हम नॉर्मली ऊर्जा करेंसी या फिर ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है सी यानी कि एटीपी। क्वेश्चन नंबर 4 कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि यकृत परिवर्तित करता है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित कौन करता है। तो इसका आंसर था यकृत, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सही है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित यकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को रुधिर कणिकाएं नष्ट करती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देती हैं, उनका भक्षण कर जाती हैं। इस कारण श्वेत रुधिर कणिकाओं को भक्षण रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रसनी। ग्रसनी का जो आकार होता है वो सी के आकार का होता है, जो कि हमारे आहार नाल का एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि रुधिर का तरल भाग है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो रुधिर का तरल भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़ों में। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है, फिर वहाँ प्योरीफाई होता है और उसके बाद सारे अंगों में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि रुधिर का लाल रंग जिसके कारण होता है वह है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हीम के कारण। हीम यानी हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 कि मनुष्य में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। मनुष्य में 6 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग क्या होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोफीलिया। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग को हम हीमोफीलिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि रुधिर दाब मापक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्फिग्मो मैनोमीटर जो है वो रुधिर दाब को मापता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 12 जोड़ा। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ा होती है और वैसे जोड़ा न बनाए तो 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य में दाएं फेफड़े में कुल पिंड होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2। मनुष्य के दाएं फेफड़े में कुल 2 पिंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सुरक्षा। त्वचा संवेदना करता है। लैंगिक लक्षण जैसे कि त्वचा का कलर गोरा है, काला है या फिर उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं त्वचा के द्वारा होती हैं, लेकिन सुरक्षा जो है वह त्वचा के द्वारा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 कि यकृत स्रावित करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पित्तरस। यकृत के द्वारा स्रावित होने वाला जो रस होता है उसे हम पित्तरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि अमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर। अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 21 स्कर्वी रोग होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है और ग्लाइकोलिसिस उसे कहते हैं कि सेल के यानी कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, जिससे 2 पाइरुवेट अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि शुद्ध रुधिर बहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। क्वेश्चन का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जल से। जल होता है H2O, उसमें से जो O होता है यही प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत होता है।